नमस्कार। आज हम आए हैं कौइचे गांव में। जी हाँ, यहाँ पर है गंगेश्वर नाथ मंदिर, लेकिन उस शिवाला में नहीं आए हैं, हम कहीं और आए हैं मेन रोड पर। और यहाँ पर हो रही है एक कथा। आप लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी होगी, विष्णु पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, गरुड़ की कथा, लेकिन आज आप सुनेंगे अग्नि पुराण की कथा। अग्नि होती है 49 प्रकार की, 49। और जो ताप हमें सूर्य से मिलता है वो भी एक अग्नि है। शुरू से लेकर अंत तक हम समाते हैं अग्नि में ही। और अग्नि कौन है? वे ब्रह्मा जी के पुत्र। और बाकी जो कथा है वो आप सुनेंगे आज के आचार्य जी से, आचार्य विजातर जी से। लेकिन अभी के लिए हम मिलते हैं इस शिवालय के प्रधान जी से। नमस्ते, राकेश देवी प्रसाद, प्रधान कौइचे गंगेश्वर नाथ मंदिर के। हैजापरी हम लोग अग्नि पुराण करत हैं सा 9 दिन के। शुरू होल बा पहला तारीख से और 9 तारीख तक जाए हा। और अग्नि पुराण हम लोग कैसे सब कोई जाने ला कितना करीते पे के पुराण हा। सब कोई शिव पुराण, राम कथा, भागवत सब कर रहे हैं ऐसा। हाई एगो अग्नि पुराण मजे भूमियप्पा के एक करत है ऐसा अग्नि पुराण। हाई हमी के जहाँ पे है अग्नि पुराण करत है ऐसा। हाई जहाँ पे है लाते हुआ हमी के दान में मिलल बा। हमी के दादी स्वामी बागवत हमी के एगो दादी हा, वो हमी के दान दिल बाटे हा। हाई जहाँ हमी के शिवाला बनाए के तो हम लोग बहुत खुशी है ऐसा है जब भी हमी के एगो शिवाला बनी। देववयुनानि विद्वान् योजस्वज्जोरानमेनो भुयिष्ठां देनमक्तिं विदेम। ॐ अग्निदूतं पुरोददे
सज्जन की श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। आप सबको इस कथा में स्वागत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे 13 प्रकार की अग्नि शरीर के बॉडी में वास कैसे करता है, और 5 सेंस जो कि है हमारा 5 कर्मेंद्रिय, इसमें अग्नि का क्या रोल है। और जितने भी ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, उस ब्लड टेस्ट में मैंने कल हम लोगों ने चर्चा की थी ना इसकी, और उस ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमने ये बताया था कि अग्नि कौन कौन से टेस्ट में उस समय वास करते हैं। इसका एक बहुत भव्य रूप से साइंटिफिक रीजन होता है इसका। संसार में अग्नि ना हो तो कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए प्राचीन अनेकों पुराणों में प्रसंग आता है हमारे यहाँ कि अग्नि की उत्पत्ति 3 प्रकार से बतलाई गई है। एक प्रकार की अग्नि जो बिजली के रूप में प्रकट होता है आकाश मंडल। दूसरी अग्नि जो कि सूर्य की ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। और तीसरी प्रकार की अग्नि जो कि है ये हमारे वायु मंडल अर्थात कि वायु के साथ इस पृथ्वी पर समस्त पत्थरों में अग्नि का वास बतलाया गया है। इसमें आज का ये प्रसंग थोड़ा अद्भुत है। सुना हमारे यहाँ अग्नि पुराण हम लोगों ने पिछले साल इसी टाइम मतलब कि इसी समय में हम लोगों ने शिव महापुराण का प्रसंग रखा था। और इस बार पहली बार के लिए हमारे इस देश में 18 पुराणों में से, क्योंकि भागवत पुराण, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, ये सब तो होता ही रहता, चलता रहता, लेकिन कुछ अलग अलग पुराणों का प्रसंग अगर विस्तार पूर्वक मतलब इसको श्रवण किए करे, जैसे मैं हर बार बता रहा हूं कि कथा श्रवण करने के लिए नहीं बतलाया गया। कथा जो कि ना उसको फल मानो, और कथा का जो गुण है उसको पीने के लिए फल का रस मानो। कथा का गुण फल का रस है सोता, और इसका सेवन जो कि है ना करने के लिए हमारे कान रूपी दरवाजा खुले, और भीतर जब इसका सेवन हम करें, इसका पान करें, तो निस्संदेह अंतरात्मा पुण्य कमाता है, पुण्य की प्राप्ति करता ही है, और अंतरात्मा की संतुष्टि होती है, और सदा सर्वदा के लिए वो भीतर जो आत्मा ब्रह्म जो विराजमान है वो संतुष्ट रहता है। और इसी भगवत कथा के माध्यम से जो पुण्य अर्जित होता है, उस पुण्य के प्रताप है वो ब्रह्म जो कि है ना परब्रह्म लय होने के लिए वो तत्पर होता है। इसलिए 3-4 दिन से हमको समझा, बाकी इस पर तो अब नहीं जाना, लेकिन ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में अंतर क्या है वो तो हमने कई बार समझाया, कथा हम लोगों ने की। अग्नि पुराण का प्रसंग जो कि ना बड़ा दिव्य है सुनाओ, इसमें पूर्ण रूप से एक साइंस है। अब आगे चल करके इसमें तो 10 अवतारों का प्रसंग तो आएगा ही, पूरा राम कथा जो कि है इसी में समाया हुआ है। और फिर मैंने बतलाया कि नवग्रहों के ऊपर मतलब की चर्चा आदि बतलाया गया है, और समस्त नक्षत्राधिपति देवताओं का और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान इनमें विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, और एकादशी का फल भी इसमें वर्णन किया गया है, और अनेकों प्रकार से व्रत, उपासना, पूजा, पाठ, आराधना, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अग्नि पुराण श्रेष्ठ, उत्तम और अत्यंत फलदायी है। इसलिए संसार में अग्नि के बिना कुछ संभव नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम कहते हैं कि चित्रम देवानां मृदगादनीक चक्षुमित्र वर्णास्याग्ने अप्राम धावा पृथिव्याम घम सूर्य आत्मा
जो गोलाकार सूर्य जो कि है ना अग्नि के रूप में अपने आप को तपा करके इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं और अपनी ऊर्जा शक्ति से पूरे विश्व को ग्रो अप, उसको प्रकट करने वाला, उसको बनाने वाला, उसमें प्राण फूंकने वाला भगवान सूर्य नारायण अग्नि के रूप में। और फिर हम लोगों ने कथा की, मतलब कि पहले दूसरे दिन मतलब हमने चर्चा की कि सूर्य भगवान को अर्घ देने से मतलब कि मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कितनी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। और ब्रेन जो कि है ना बॉडी में वो तो एक सप्लाई है, और जिस दिन ब्रेन जो कि है ना सप्लाई करना बंद करे या तो कम करे, उसी दिन आदमी जो कि है डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि मतलब ब्रेन सप्लाई नहीं कर पा रहा बॉडी को, सिंपल सा, इसका कोई इलाज भी नहीं है। और डिप्रेशन के लिए गोलियां तो मतलब कि देते रहते हैं इधर उधर, लेकिन डिप्रेशन जब भी आदमी को हो जावे तो उसको खुद को अपना डॉक्टर बनाना पड़ता है, इसका कोई मतलब की दवाई। इसलिए ब्रेन को फुल ऑफ एनर्जी, उसको मतलब एनर्जी से परिपूर्ण होना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि अलग अलग पुराणों का प्रसंग जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जैसे वेद कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः, विस्तार पूर्वक दोनों कानों को खोल करके हम उस कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं, उसका सेवन करते हैं, जिससे कि हमारी ब्रेन को ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो और बोधित हो, अकलमंद बने और अनेकों प्रकार के विद्या हम अर्जित कर सके। संत गुणतम की मुयांति संत, अर्थात यहाँ पर कथा में मैंने कहा कि हम केवल इस अग्नि पुराण के माध्यम से अपनी ब्रेन में इतनी मतलब एनर्जी, इतनी ऊर्जा शक्ति, इतनी ज्ञान अग्नि भरने के लिए अपने कानों को खोल लेते हैं। और जब वो ज्ञान अग्नि भीतर प्रवेश करता है तो सबसे पहला काम करता है ब्रेन को तेजस्वी, बलवान, बारा, विशाल और उसको फैलाने की कोशिश करता है। और जिस दिन ब्रेन बलवान, तेजस्वी, फैल गया, बारा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी मतलब कि ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगी, वो अपने आप मतलब कि इस मंद रूपी लगाम को कस के पकड़ लेगा, माइंडसेट को जकड़ में लेता है। और जब माइंडसेट जकड़ में आया ब्रेन के अंदर, उस समय बॉडी सुलक्षण, सुकार्य अर्थात सकर्म में व्यय होगा। बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि भैया तुम्हारे गांव में कथा हो रही है आ जाना, किसी को निमंत्रण देने की जरूरत थोड़ी ना होता। भगवत आश्रय प्राप्त करने किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है बाबा। लेकिन आजकल तो बहुत से गांवों में कथा वार्ता हो, उस समय संख्या इतनी कम हो गई है, पता नहीं क्यों। या तो हमारी मानसिकता प्रबल नहीं है, या तो हमारे अंदर चाह प्रकट नहीं होता, या तो हमें कथा से कोई लगाव ही नहीं है, या तो भगवत आश्रय प्राप्त करने की कोई रुचि नहीं है, मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा। इसलिए अग्नि तत्व के बारे में चर्चा करने के निमित्त जो कि है हम सब यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और उस स्थान को पवित्र करने की, क्योंकि अग्नि सर्वभक्षी है। भृगु ऋषि ने श्राप दिया है अग्निदेव को, वो सर्वभक्षी हो जाए, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि अग्नि सर्वभक्षी तो ऑलरेडी मतलब वो तो है ही, पवित्र या अपवित्र दोनों का भक्षण अग्नि कर लेता है। लेकिन भृगु ऋषि के माध्यम से अग्नि को सर्वभक्षी बनाया गया। सुंदर प्रसंग है हमारे यहाँ। इसलिए अग्नि ये देखता भी नहीं है कि यहाँ शुद्ध है, यहाँ तो मतलब कि पवित्र है, या यहाँ पर अपवित्रता है, वो सर्वभक्षी है सब कुछ। इसीलिए जब कथा रखते हैं अग्नि पुराण का, तो विशेष रूप से अग्लान रूपी अंधकार का भक्षण अग्निदेव करे, इस विश्वास से अग्लान रूपी अंधकार उसका भक्षण अग्निदेव यदि करे तो ज्ञान रूपी प्रकाश चुकी है ना हमारे अंदर अपने आप खुद ब खुद मतलब वो जागृत होने लगेगा। संसार में कोई न विद्वान है न कोई मतलब मूर्ख है, सबके अंदर बुद्धि तो है। भगवान ने तो बुद्धि दे करके ही भेजा, किसको बिना बुद्धि के भेजा भगवान ने।
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब तो जानते हैं बाबा, अपनी बुद्धि से कैलकुलेशन तो करते हैं कि कब सोना, कब खाना पीना, घूमना फिरना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना, सबको आता है, सब जानते हैं। इतनी बुद्धि, जैसे दुर्गा पूजा में कहा गया या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता, बुद्धि के रूप में मतलब कि सबको देख करके ही भेजा गया। यदि दुर्गा पूजा में मैंने कई बार बोला कि कहा गया कि रूपम देहि, रूपवान बनो। रूपवान बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने सौंदर्य को ठीक तरह से मतलब सजाओ या तो अपने आप को गुड लुकिंग प्रस्तुत करो। रूपवान का अर्थ होता है कि अपने आप को बोधित करना, ज्ञानी बनाना, दीक्षित करना, शिक्षित करना, इसको रूपवान कहा जाता है। इसलिए अग्नि पुराण के माध्यम से जितने भी प्रकार के अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे भीतर, उन सब को क्लीन करने के लिए, क्योंकि अग्नि सर्वभक्षी होते हुए भी वो उसका काम केवल शुद्धिकरण करना है। जितने भी अग्नियों का हमने मतलब उच्चारण किया, कितने प्रकार के अग्नि, 49 प्रकार के अग्नि, सभी अग्नियों का काम केवल एक ही है कि सबकी शुद्धिकरण किया जाए। अग्नि नयः सुपतराय, सबकी शुद्धिकरण। रसोई घर में कच्चा अन्न को पकाना, चिता पर मुर्दे जिस शरीर से बांस आने लगता है उस शरीर में शुद्ध घी डाल करके, चंदन की लकड़ी आदि डाल करके उस समय अग्नि के आवाहन करते हैं और उस समय अग्नि से निवेदन करते हैं कि अग्नि नयः सुपतराय स्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान, कि हे अग्निदेव इस बॉडी की शुद्धिकरण करना प्रारंभ कीजिए। इसलिए अग्नि सतोगुण को भस्म नहीं कर पाता, रजोगुण और केवल तमोगुण इन दोनों को शुद्ध करता है, भस्म कर देता है और छोड़ता है क्या, सतोगुण। सतोगुण का मतलब क्या होता है, बोले राख और हड्डी, इसको सतोगुण कहा जाता है। अग्नि कंप्लीट रूप से सारा कुछ भस्म नहीं कर सकता, वो क्लीन करता है रजोगुण को और तमोगुण को और छोड़ता है सतोगुण को। अग्नि तत्व के बारे में इसीलिए हम लोगों ने विचार किया था कि इस बार मतलब कुछ अलग पुराण की कथा किया जाए, क्योंकि भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत कथा ये सब तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। कई बार तो हम लोगों ने सुन लिया। विष्णु महापुराण का प्रसंग भी यहाँ पर भी तो कई बार मतलब कि फुलूर बेगाम में विष्णु पुराण, राम कथा, मतलब कि ये सब तो हुआ। पिछले साल मतलब कि शिव पुराण हुआ, इस साल मतलब कि हम लोगों ने अग्नि पुराण का प्रसंग रखा। हो सकता है अगले साल मतलब कि कुछ अलग पुराणों का, 18 पुराण है भाई, 18 पुराण की अलग अलग प्रसंग बताया गया। उन कथाओं का सेवन करने के निमित्त जो कि हैं यहाँ पर हम सब अपनी अपनी उपस्थिति देते हैं, जिससे कि इस कथा को श्रवण कर करके हम इससे लाभ उठावें, पुण्य कमावें और हमारे अंदर अपार गुण प्रकट हो सके। अंत समय में कहते कि वृद्ध अवस्था तक आन परे हैं सुताओ, तो वृद्ध अवस्था में जितने भी सत्कर्म करेंगे निस्संदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा अगला जन्म सुधरने वाला है। इसलिए हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वृद्धाश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रमों में से विशेषकर अंतिम आश्रम जो संन्यास आश्रम है, वृद्ध अवस्था में अंतिम समय में, उस समय यदि हम सत्कर्म करेंगे तो इसमें कोई दाव नहीं है, ये हमारा अगला जन्म सुधरने वाला है। इससे 4 प्रकार के आश्रमों में से यहाँ पर भगवान से हम कामना करते हैं कि इनकी मतलब कि अत्यंत पुण्यदायी जीवन हो और सुखमय जीवन हो। इस व्यासपीठ से हम भगवान से निवेदन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अधीर बिहारी।
व्यास जी, माता बहनों, भाइयों और बच्चों, आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया भाग लेने की पूजा में, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। एक प्रार्थना कहेंगे। जो रावण, जो 10 मुख रावण था, उन्होंने भगवान शिव पर एक रुद्राष्टकम, एक भगवान शिव को रुद्र के रूप में उनका स्तुति किया था, जो भारत में काफ़ी प्रचलित है, मंदिरों में लोग गाते रहते हैं। ऐसा था कि रावण जो था वह बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि उसमें अभिमान भी आ गया था कि मैं तो भगवान से बढ़कर हो गया हूँ। तो एक दिन वे कैलाश पर्वत उठाने लगा था, तो भगवान शिव ने अपना अंगूठा से बस पर्वत को छू दिया, जिससे रावण का जो हाथ है अंदर ही फंस गया। अब उस स्थिति में रावण भगवान शिव की पूजा करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और उसी प्रार्थना को कहते हैं भगवान शिव का सबसे बड़ा पूजा वही है। जो करता है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो मैं वो तो संस्कृत में है, जटा तवि गलत ज्वलत प्रवाह पावित सस्तले गले यलम यलम वितम भुजंग टुंग मालिकम डमट 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 डम नाद गुंजतान कि नृत्य की तान देवी बहे है शीर के तार तार से। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जो भगवान शिव के बारे में जो कहा गया है रावण द्वारा, कि देखिए आप किस तरह से उनकी प्रार्थना रावण करता है। कहता है कि जटाओं में भगीरथी का प्रवाह अनवरत, गले में लंबे लंबे सर्प शोभता है हार से, डमट डमट डमरू नाद गूंजता कि नृत्य की तांडवी बहे है तार तार से। जो बुंद पुण्य पुण्य है, जो अंश उज्ज्वला वे गंगधार झर रही गिरीश पर, जो अर्धरात्रि सृष्टि पर है स्वर्ण से बिखेरता चमक रहा है व्योम जैसे शीश पर। धरा का आदि है वही, गगन का अंत भी वही, समय की धारणाएं सब शिवम पे समाप्त है। जगत का कोई कण नहीं न जिनमें उनकी छाप है, कि 3 लोग 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त है सिद्धियां जिसकी समस्त, जिनकी तर्जनी पर नाच की, वे जिसका नाम लेकर दुख का सब प्रभाव रुक गए, झुका रहे हैं शीश। ऐसे कृतानिधान को जिसके आगे हाथ जोड़ देवता भी झुक गए। ललाट है विराट है गगन है शीश को चूमता, कि पर्वतों के सिंह सारे उनके सामने क्षुद्र है। जहां भी जग में ज्योति है, जहां भी पुण्य फूलता, वहां विराजमान शिव है, रुद्र है। ये ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष तारिकाएं प्रज्वलित अनादिकाल से उनके आगे शुद्र है। ये ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष तारिकाएं प्रज्वलित अनादिकाल से उनके चरण की धूल है। ये विश्व वृक्ष है तो शिव है बीज सृष्टि का, कि 3 लोक के 3 नृत्य ही तो लीन है। न देव न सूर सुर न चर न धरा, कि शिव का तेज तप से है कहीं नहीं था कोई। ये सृष्टि कोटि कोटि वर्ष साधना करे तो क्या, शिव समान न हुआ न होगा कोई। वही नीलकंठ जो गले में गरल को रोक ले, वही आदि योगी जिसकी योग पर टिकी समस्त है पिनाकी नाम का धनुष गुलाम में जो धरे, वही तो है जिसकी साधना में सृष्टि है। नमः शिवाय का स्वर सतत है गूंजता, समुद्र गर्भ से विराट पर्वतों की चोर तक वही है बस, वही है बस, वही है और कुछ नहीं। समय की पहली रात्रि से जगत की अंत भोर तक है शिव का नाम संपदा। ये संपदा जिसे मिली वो मानचित्र पा गया परम सुखों की स्रोत का। वदन पे है समय का भस्म ललाट पर तिलक, आहा आहा मनोहरी स्वरूप आशुतोष का। वे जीव और ब्रह्म दोनों का स्रोत है परम, उन्हीं के बल से कोटि कोटि प्राण पानवान है। अनादिकाल से ये जीव और ब्रह्म दोनों का स्रोत है परम, ये जीव और ब्रह्म दोनों का स्रोत है परम। अनादिकाल से त्रिशूल पर लिए हुए धरा, सतीत है सतर्क है सर्वशक्तिमान है। और आगे कहता है, रावण कहता है, अनादिकाल से त्रिशूल पर लिए हुए धरा, सतीत है सतर्क है सर्वशक्तिमान है। मनुष्यता का बल है वो अटल है वो अचल है वो, हिमाद्री सिंह की तरह युगों से खड़े हुए। उन्हीं के होने से जग में पुण्य और प्रकाश है चेतना के भाल पर रत्न से जुड़े हुए। वे काल के प्रवाह को रोकते हैं बख्श पर, मनुष्य मात्र के लिए अभेद ढाल है शिवम। मनुष्य काल के लिए अभेद द्वार है शिवम। प्रवेश क्या करेगा कोई कष्ट प्रांग दुर्ग में, वो द्वार है अजय जिसका द्वारपाल है शिवम। स्वयं मले है अस्थियम असान के शरीर पर,
मगर कोई जो मांग ले तो 3 लोग बार दे। नहीं है दानियों में दानवीर शिव जैसा कोई कि समस्त सिद्धियां उतार दे। वो ये मरुघटों की देवता निवासी है मसान की। भभूत ही भभूत है बदन के पोर पोर वे मरुथों की रेत में चमक रहा किरण किरण। वही तो है जो नृत्य करता है समुद्र की हिलोर में। ओम शांति शांति शांति। ये है रावण का रचा हुआ भगवान शिव के प्रति जो पूजा किया था। तो कहा जाता है जो अपने घर में नृत्य, ये जो संस्कृत में है, मैंने हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की, लेकिन जो ये अपने घर में चिंतन करता है भगवान शिव का, अगर हो सके तो संस्कृत में जो है आप पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपके घर में सुख और शांति का वातावरण हो। भगवान शिव का जो आशीर्वाद है आप सब पर पड़े। ओम शांति। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। संस्थिताः विषरूपेण नागेषु वायुरूपपतन्त्रिषु श्रीमनुषेसुरां भवात् क्रोधो वो अक्षिमिकादिषु न अवस्तम्भो असि तरुषु काठिन्यं त्वं महिं प्रति जलेदवस्यस्य भगवान् व अरूपी तथाम् अलनेह व्यापितेन महतदेवाग्ने नमसि त्वं वयस्थितः त्वमग्नीनां सर्वभूता नामन्तश्चरसि पालयन्द त्वामेकमाहु कवयस्यां बाहुस्तिपीतं पुनः। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय, श्री अग्निदेव की जय। सर्वदेषु तेजो रूपेणः कात्यां सिद्धि जलस्थितः विषरूपेणः नागेषु वायुस्वरूपं प्रतिस्त्रिषु। कहा गया कि अग्नि के बिना देवताओं का कोई अस्तित्व भी नहीं है, और पूरे जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। एक समय जब अग्निदेव जो कि हैं भृगु ऋषि के आश्रम में वहां पर गए, भृगु ऋषि ने उनको अपनी धर्मपत्नी पुलमा अर्थात उनकी रक्षा के निमित्त जो कि वहां पर उनको कहा कि उनकी पत्नी की वहां पर रक्षा करने जाए,
और ऋषिवर भृगु स्नान करने और मतलब कि पूजन पाठ आराधना उपासना करने को निकले गंगा नदी के तट पर, और सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर अग्निदेव को रखा गया। एक काम सौंपा गया भृगु ऋषि। भृगु ऋषि कौन? ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, ब्रह्मा जी का बेटा है। अग्निदेव कौन? ब्रह्मा जी का बेटा। कई पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। भृगु ऋषि ने निवेदन किया अग्निदेव से कि हमारी धर्म पत्नी की रक्षा के हेतु पुलोमा अर्थात उसकी रक्षा के लिए आप यहाँ पर स्थित हो जाइए, यहीं पर रहिए। ठीक है, हम पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करेंगे। अग्निदेव उनको कार्य सौंप करके भृगु ऋषि वहां से निकल पड़े। भृगु ऋषि पता है थोड़े क्रोधी स्वभाव के, और भृगु ऋषि संपूर्ण ज्योतिष के ज्ञाता है, एस्ट्रोलॉजी जो कि है ना, संपूर्ण ज्योतिष के ज्ञाता भृगु ऋषि। और दूसरे संपूर्ण ज्योतिष के ज्ञाता दूसरा कौन? रावण। रावण के से बढ़कर के ज्योतिषी और दूसरा कोई नहीं। अरे रावण को देखो, जो रावण नवग्रहों को पकड़ पकड़ करके बंदी बना करके अपने गृह में अपने महल में रखता हो, और जो रावण शनिदेव को अपने पैर के नीचे रखता हो, और जो रावण यमराज को अपने कमरे में बांध करके रखता हो, सोचिए। रावण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ज्योतिष के बारे में, रावण संहिता। इतनी मोटी पुस्तिका रावण संहिता, बड़ा दुर्लभ है स्वतः। आज को तो वो पढ़ना पड़ता उसी के, और वो भी हैंड राइटिंग है, वो कोई प्रिंट किया हुआ नहीं, हैंड राइटिंग रावण संहिता। और उस रावण संहिता में जितने भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र आदि इन सब के दुष्ट स्वभाव अप्रभाव को तोड़ उसमें बताया गया। उसको खत्म करने के लिए उस दुष्ट ग्रहों का मतलब कि चाल को पलटने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय रावण संहिता में बताए गए। बहुत प्रकार के टोटके, बहुत प्रकार के उपाय उसमें। और दूसरा संहिता हुआ है भृगु संहिता। ये भृगु ऋषि संपूर्ण ज्योतिष के ज्ञाता बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। और इसी ने भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल, उस दिन मैंने बोला था, भगवान विष्णु के वक्षस्थल अर्थात हृदय में एक लात मारा। और उस समय मां लक्ष्मी रूठ गई, और रूठ करके मतलब कि समुद्र के भीतर चली गई, और बैकुंठ को छोड़ दिया, क्षीर सागर को त्याग दिया उन्होंने। और लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से सागर मंथन करना पड़ा था। और भृगु ऋषि ने जब मारा एक लात, क्योंकि बिना मतलब कि बिना दरवाजा नॉक किए बैकुंठ के भीतर चले गए, और दोनों लक्ष्मी नारायण जी एक दूसरे के प्रेम में मग्न थे। उस समय जब भृगु ऋषि ने आवाज दिया, नारायण भगवान को सुनाई नहीं दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और जब ध्यान नहीं दिया तो क्रोधवश भगवान विष्णु के वहां गए और उनके वक्षस्थल पर एक लात मारा। और आज भी उस एक लात का परिणाम ब्राह्मणों को भुगतना पड़ रहा है, कर्मकांडियों को भुगतना पड़ता है। दर दर भिक्षाम देही दे करके ब्राह्मणों को भीख में खाना खाने का, लेकिन फिर भी पंडितों को, ब्राह्मणों को पृथ्वी पर देवता का स्वरूप माना गया। और मतलब कि कहा गया, उनका द्विज कहा जाता है, द्विज जो पृथ्वी पर देव स्वरूप माने गए हैं। मैंने बोला था ना कि भगवान के दो मुख हैं, एक तो अग्नि और दूसरा ब्राह्मणों का मुख। ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद, दो मुख है भगवान के। एक तो देवताओं के अग्नि के मुख के माध्यम से देवताओं को हविष्य आदि ग्रहण करने को प्राप्त होता है, और दूसरा जो कि है यहाँ पर ब्राह्मणों को जितना भी जो कुछ भी खिलाया जाए वो पूर्ण रूप से सबको प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर भृगु ऋषि ने जब मतलब अग्नि देवता को अपनी धर्म पत्नी पुलवा उनकी मतलब की सुरक्षा के लिए अग्नि को नियुक्त किया, और स्वयं स्नान करके पूजा पाठ आराधना उपासना करने को चले गए। और अग्निदेव से कहा था
जब तक कि हम वहाँ वापस ना आवे तब तक कि आप हमारे धर्म और प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है, निकले भृगु ऋषि। और उस समय ही कहा जाता है पुलुमा का एक मतलब कि व्यक्ति, एक राक्षस था, एक असुर, जो पुलुमा से प्रेम करता था विवाह से, भृगु ऋषि के साथ विवाह करने से पहले। और उस समय ही उस राक्षस, उसका भी नाम था पुलुमाई था, राक्षस समझो। और जब उन्होंने जाना कि भृगु ऋषि यहाँ से चले गए हैं, तो तुरंत वो राक्षस वहां पर आया और पुलुमा को उठा करके वो जाने लगा। लेकिन जाते हुए देख करके अग्निदेव ने संकोच वश कुछ भी नहीं किया, जाने दिया। एक प्रकार के अपराध अग्निदेव से हुई। हमने कहा था कल की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि माया मोहि मुनिग्लानी, हरि की माया जो कि ना किसी को नहीं छोड़ेगी भाई। और गोस्वामी ने तो पहले ही लिख दिया है कि सुर नर मुनि सबकी ये रही थी, स्वार्थ भाव लागे सबको प्रीति। देवता भी स्वार्थ से बच नहीं पाएगा, देवता भी पाप कर्म से बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। इसलिए कहते हैं कि बार बार इस संसार से के असत्य से, झूठ, छल, कपट, रोग, अनिष्ट, अकल्याण, अहित, अमंगल आदि आदि इन सब से बचना चाहते हैं तो भगवत आश्रय प्राप्त करना पड़ेगा। भगवत आश्रय बहुत जरूरी है। इससे बार बार कथा होती है, बार बार भगवत आश्रय प्राप्त करना पड़ता है, और बार बार अपने भटके हुए मन, बुद्धि, चित्त आदि इन सब को पूर्ण रूप से कंट्रोल में लाना पड़ता है। और कौन कराएगा? भगवत कथा। यही कथा तो है जिससे कि हम गुण अर्जित करते 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 अपने आप इर्द गिर्द एक सेफ्टी क्रिएट करते हैं। अपनी बुद्धि की रक्षा, मन की रक्षा, वाणी की रक्षा, दृष्टि की रक्षा, इन सब की सुरक्षा के लिए भगवत गुण को अपनाने के लिए भगवत कथा में लय होते हैं। ये बहुत जरूरी भी है श्रोता, भगवत कथा करना। और एक बार नहीं, हम मनुष्य जीव जो हैं हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमको तो कितनी बार भगवत कथा सुनने को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो अमृत कलश लेकर के सुखदेव मुनि के पास समस्त देवता वहां पर आए, बोले आप ये अमृत कलश ले लीजिए और हमें भागवत अमृत तुल्य कथा जो की ना हमें दे दीजिए। सुखदेव मुनि ने कभी नहीं दिया, कभी नहीं। और संसार में भागवत कथा सुनने के लिए तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शिव जी महाराज भी काक विशुद्धि के पास पशु रूप में चले जाते हैं कथा सुनने के लिए। कितने बड़े बड़े देवता, यक्ष, गंधर्व आदि सब अनेकों रूप बदल बदल के काक वृषुंडी जी के पास बैठते हैं भगवत कथा के लिए, राम कथा के लिए। हम तो फिर भी मनुष्य हैं भाई, हमें तो भगवत कथा सुनने के लिए कितने भी अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि भगवत कथा सुनने के लिए जब भी अवसर प्राप्त हो तो इसको हाथ से जाने मत दो भाई, कभी जाने मत देना। इसलिए जितना संभव हो सके इसको माध्यम बनाओ, और इस भगवत कथा के माध्यम से हमें भगवत गुण की प्राप्ति होती रहे और हम गुणवान बनते रहे, बोधित होते रहे, अकलमंद बने, और इस माया से अपने आप एक बचाव बनाए जिससे कि हम पाप, अनिष्ट, अकल्याण, अमंगल इन सब को पहचान करके इन सब से अपने आप को बचाए रखें और अपनी सेफ्टी क्रिएट करें। हम सोचते हैं कि भाई दूसरे लोग आएंगे तो हमारी सेफ्टी रखेंगे, जबकि हम खुद अपनी सेफ्टी रखना नहीं जानते। और हम दुर्गा पूजा में बोलते हैं कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि। कुकर्म करोगे तो तेरा मान आदर सत्कार कहां से होगा, और कौन मान आदर सत्कार करेगा? लेकिन कुकर्म ऐसा भी नहीं है कि कुकर्म नहीं करेंगे। पाप आदमी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? गलती आदमी से नहीं होगी तो और कौन किससे होगी भाई? कौन करेगा? हम सब सपूर माया, तो सप्तशती में कहा गया कि सभी जो के ना माया के नगरी में है। इससे कब हमसे कुछ गलत हो जावे, कब हम कुछ गलती को अपना ले, कब हम कुछ पाप कर्म कर दे, जाने हो या अनजाने में हो, कब हम किसी की बुराई कर दे,
कब हम किसी को नीचा दिखा दे, कब हम किसी की निंदा कर दे, कब हम किसी को अपने मतलब कि अग्नि रूपी मतलब वचनों से हम उसको मतलब कि जलाने की कोशिश करें। कोई नहीं जानता कब माया हमें अपने चक्कर में ले ले, किसी को पता नहीं। कब माया के अधीन हो जावे और हम विवश हो जावे देखते हुए भी। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, एक सुकर की रक्षा करने के लिए, सुकर समझते हो ना, सुअर, एक सुकर की रक्षा करने के लिए जब शिकारी सुकर के पीछे भाग रहा था तो सुकर जाकर के झाड़ में, एक ऋषि ने देखा कि झाड़ में जाकर के वो छिप गया है। अब शिकारी जब वहां पर आया और ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, आपने सुकर को इधर से जाते हुए देखा? तो ऋषिवर ने विचार किया कि अगर मैं बोल दूं कि ये सुकर जो कि है ना झाड़ी में छुपा हुआ है, तो ये निर्दयी उसको मारेगा और मुझे पाप लगेगा। अगर मैं इससे झूठ बोलूं कि मैंने देखा नहीं, तो उस समय भी मुझे पाप दोष लगेगा, मैं झूठ बोला। तो करे तो क्या करे? ऋषिवर के वचन को सुनिए। ऋषिवर कहता कि देख शिकारी, हमारी आंखें जो की है ना, जो देखती है वो मुंह बोल नहीं सकता, और मुंह जो बोलती है ना आंखों को दिखाई नहीं देता। हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं भाई, कभी कभी देखते हैं आंख के सामने ये गलत है, लेकिन मुंह चुप है, कुछ नहीं बोलेगा। कभी कभी देखते हैं कि सामने में ये सही है, लेकिन मुंह क्या बोलता है? ये गलत है। जब ऋषिवर ने कहा आंखों को जो दिखाई देता है मुंह वो बोल नहीं सकता, और मुंह जो बोलती है मतलब कि आंखों को दिखाई नहीं देता। कितनी बड़ी बात कहा है श्रोता, देवी भागवत पुराण के प्रसंग में। एक सुकर की रक्षा के लिए ऋषिवर ने झूठ बोला, न पुण्य के कमाए, न उन्होंने मतलब कि कुछ गलत किया। शब्द की व्याख्या देखिए, यदि इसलिए अग्निदेव के जो हमने मतलब की चर्चा की थी 60 जीवों की, सप्तजिह्वा अर्थात 7 जीव की, जीव जो कि है न श्रोता वो हमारा, हमको तो भगवान ने एक ही जीव दिया है, और जीव भी बेचारा फंसा हुआ है दांत के दोनों तरफ। कब मतलब कि ये दांत मतलब जीव को दबोच ले पता नहीं, लेकिन फिर भी जीव जो कि है ना इनकी अपनी सुरक्षा करना उसको पता है, जानता है। इससे भगवत आश्रय के लिए हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं श्रोताओं, आज किस प्रसंग, बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग है। पुरो मांग उठा करके मतलब कि कहा गया कि असुर उठाकर जा रहा था, अग्निदेव ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर मतलब पूजा संध्या वंदना करने के बाद भृगु ऋषि वहां पर आए, और भृगु ऋषि ने जब कुटिया के भीतर गए तो पुलोमा दिखाई नहीं। पूछा अग्निदेव से, हे अग्नि, कहाँ है हमारी धर्मपत्नी? दिखाई नहीं दे रही। उस समय अग्निदेव मतलब कि सिर झुका करके कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब कुछ नहीं बोले ऋषिवर ने आंख बंद की, ध्यान लगाया, और उस समय अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि पुलोमा को उठा करके देखते असुरराज ले गया, और अग्नि ने कुछ नहीं किया उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाया भी नहीं। तो तुरंत कमल दल से जल निकाला भृगु ऋषि ने, और अग्नि को श्राप दिया, बोले कि जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, पवित्रता और अपवित्रता जो कुछ भी होगा तो सबका भक्षण करेगा। ऐसा श्राप भृगु ऋषि ने दिया, और जब श्राप भृगु ऋषि ने दिया तो उस समय ही अग्निदेव अत्यंत दुखी हुए, बहुत दुखी हो गए, और दुखी होकर के आश्रम छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान किया, चले गए, और जाकर के अपने आप को छुपा लिया। और जब अग्निदेव अपने आप को छुपा लिया तो उस समय संसार में अंधकार छा गया, चारों तरफ अंधकार। ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी, सारे देवता मतलब कि उस समय ब्रह्मा जी के पास गए, और पितामह अब क्या होगा, चारों तरफ अंधकार है, अग्निदेव दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर ढूंढो, कहां गए, कहां है अग्नि। उस समय चारों तरफ 10 दिशाओं में अग्निदेव को ढूंढा गया,
लेकिन फिर भी नहीं मिले। और ऋषियों से कहा गया कि आप जाइए जंगल में, वन में जाकर के ढूंढिए, कहाँ गए, किधर गए, किस तरफ गए। तो अग्नि ने क्या किया था उस समय, मतलब कि जाकर के उन्हें, वो अपने आप को एक पेड़ के भीतर छुपा लिया था, वृक्ष के भीतर। देखो भाई, इस कथा को समझिएगा। अगर हम कहते हैं कि अग्नि मंथन, उस दिन मैं बोल रहा था ना, लेकिन अग्नि मंथन के लिए एक विशेष लकड़ी होता है और एक प्रकार का मतलब विशेष लकड़ी होता है जिसको मतलब कि हम लोग मंथन करते हैं, उसमें से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। कपूर जला करके हवन नहीं करते। भारत में तो ये बहुत कम ऐसा होता है। बड़े बड़े यज्ञों का जब अनुष्ठान होता है भारत में, हम लोग तो कई बार वहां पर कराते हैं, लेकिन ये अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हम लोग, मतलब कपूर जला करके या तो इधर ना, उसी लकड़ी में से अग्नि को प्रज्वलित कराते हैं और उस अग्नि को लेकर के हवन कुंड में स्थापित किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस लकड़ी को लेकर के आप हवन करने चले हो, ध्यान रखना निर्गुण ब्रह्म स्वरूप अग्नि उसी लकड़ी के भीतर में है, लेकिन हम पहचान देख नहीं पाते। लेकिन जब उसी लकड़ी को मंथना करते हैं उसके ऊपर, तो जब वो अग्नि प्रकट होती है तो पता चलता है भाई इसमें तो है। और फिर आगे चल करके उस समय जब ऋषियों आए ढूंढने के लिए, ऋषियों ने देखा एक वृक्ष पे अत्यंत दिव्य ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, तो ऋषियों ने विचार किया हो ना हो अग्नि इसी लकड़ी के भीतर में होगा। अग्निदेव को पता चला, उन्होंने देखा, दृष्टि लगाई, देखा कि ऋषिवर सब आ रहे हैं उसके नजदीक, तो पीछे से निकल करके वो दौड़ पड़े, भाग गए वहां से। और जब भागे वहां से तो उस समय कहा जाता कि वो समुद्र के तट पर आए। समुद्र के तट पर जब आए तो उस समय वरुण देवता जो है ना, अग्निदेव के मतलब कि उनके मित्र है वरुण देवता को आह्वान किया और वरुण से कहा कि हमें आश्रय जल में आश्रय प्रदान करें। तो मतलब कि जल के भीतर चले गए। जल के भीतर जब गए और भीतर बैठ करके ध्यान मग्न हो गए, उस समय उनका तेज इतना मतलब प्रबल था कि जल के भीतर में जितने भी मतलब मछलियां आदि थी वो सब अपने प्राण त्यागने लगे और जल समुद्र का पानी गर्म होने लगा, तपने लगा। उस समय वहां पर भी अनेकों देवता उनको ढूंढते ढूंढते वहां पर उपस्थित हुए। और ऋषियों जब समुद्र के तट पर आए ढूंढते ढूंढते, तो समुद्र देव को प्रकट होने को कहा गया। और समुद्र देव जब प्रकट हुए, समुद्र से पूछा गया, हे देवता, हे समुद्र देव आप बताइए अग्निदेव कहाँ है, किधर गए, क्या आपके भीतर तो नहीं है, क्या आप में समा तो नहीं गया। समुद्र देव निसंकोच होकर के बोलने लगे कि हाँ सत्य है, अग्निदेव हमारे भीतर है, जल के भीतर है। तो तुरंत जो कि है वहां पर अग्निदेव को पता चला कि ऋषियों समस्त देवताओं पुनः उनको ढूंढने लगे। फिर वहां से लुप्त होकर के निकल कर भागे। और क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि निराशा उनके हृदय में आने पड़ी है। निराशा। कभी कभी हम इंसान ऐसे होते हैं ना, देख करके पूजा पाठ करते रहते हैं, आराधना उपासना करते रहते हैं, पीपल पेड़ में इतना पानी डाला, शिवलिंग पर इतना दूध गिराया, इतना जल मतलब कि गिराया, इतना व्रत रखा, इतना पूजा की, इतनी आराधना की, इतना माला किया लेकर, फिर भी मतलब कि भगवान संतुष्ट नहीं हुए। पुरुष तो शिकायत करते दूसरा प्रेम फेरा है दो राशि मोदी बाबी बहुत से लोग शिकायत करते। कहीं हम अपनी काम इच्छा को लेकर के मतलब कि सामने में रखते हुए पूजा तो नहीं कर रहे, ये तो लेन देन हो गया। इसलिए देखो हम तो माला वाला लेकर के हम नहीं चलते माला, और हमें भगवान से कोई लेन देन नहीं करना कि ठाकुर जी मैं आज 12 माला करूंगा या तो 16 माला करूंगा। मुझे ये लेन देन भगवान से स्वीकार नहीं। चलो माला करनी अच्छी बात है, करनी चाहिए, और माला तो होनी चाहिए भाई। गले में तुलसी तो मतलब रुद्राक्ष एक माला कम से कम तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके बिना भी संत महात्माओं काम तो चलाओ, काम चलाते हो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम तेरी विधि राखे राम तेरी विधि रहिए तेरी विधि राखे राम तेरी विधि रहिए मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में में हो राम 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 तेरा साथ में मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में मुख में
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे